वो आ जा रहा है फोटो। 55 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। हमारे औरंगाबाद जिले में 55,000 से अधिक हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगा दिया है। शहरी क्षेत्रों में लगभग लगा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे। अभी जो बीएनएस लागू हुआ है, पहले जो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना नई संहिता के तहत उचित नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि प्रखंड में लोग धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध होगा कि कोई ऐसा कार्य ना करे जो सरकारी हित में नहीं हो। कोई भी पॉलिसी सरकार बनाती है तो बहुत सोच समझकर बनाती है और जनता के भले के लिए बनाती है। लोग भ्रमित करने में लगे हुए हैं कि स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर से अधिक तेज चलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। पब्लिक भी इस चीज़ को समझने लगी है और अभी हमारे पास कहीं भी कोई बाधा स्मार्ट मीटर लगाने में उत्पन्न नहीं देखी जा रही है। कहीं कोई बाधा नहीं हो रही है। लोग समझ गए हैं और लोग मीटर लगवा भी रहे हैं। शुरू में कुछ दिक्कतें थी, कुछ कन्फ्यूजन था, लेकिन अभी पब्लिक को कोई कन्फ्यूजन नहीं है और अभी हम लोग बहुत आसानी से सब जगह मीटर लगवा रहे हैं। लोगों को संतुष्ट मुख्यालयों में स्मार्ट मीटर और पुराना वाला मीटर, नॉर्मल मीटर दोनों लगाया है, ताकि लोग देखें कि दोनों की रीडिंग की क्या स्थिति है। हम लोगों को मॉर्निंग में मीटर रीडिंग दे देते हैं और शाम को दिखा भी देते हैं। देखिए नॉर्मल मीटर में रीडिंग इतना है, स्मार्ट मीटर की रीडिंग इतनी है और शाम को दोनों की रीडिंग इतनी है। कोई अंतर नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्मार्ट मीटर लगाने से फैसिलिटी बढ़ जाती है। राशि चार्ज करने की बात आती है कि इसको रिचार्ज कैसे करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से स्मार्ट मीटर को भी रिचार्ज करने की व्यवस्था है। हम अपने स्मार्टफोन से खुद रिचार्ज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से रिचार्ज कर सकते हैं, या हमारे जो कार्यालय हैं, विद्युत कार्यालय हैं, जैसे पहले लोग अपना मीटर का बिल जमा करते थे, उस तरह से मीटर का बिल वैसे भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सब जगह साइबर कैफे हैं, लोग वहाँ पर जा कर के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस माध्यम से भी हम लोग रिचार्ज करा सकते हैं। तो रिचार्ज करने की में कोई असुविधा नहीं है। इससे के कई फायदे हैं। ये हमारे स्टूडेंट साहब यहाँ पर बैठे हैं, आपको विशेष बताएंगे इसमें और क्या क्या फ़ायदा है। और इसमें ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 3% की छूट मिलती है। बड़ा फायदा ये है, ऑनलाइन रिचार्ज करने के आप 3% की आपको छूट भी मिलेगी। और भी जानकारी विशेष मैं आपको बताऊं, सरकार ने ये भी व्यवस्था कर दी है कि अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो 2 दिन आप फ्री में यूज करेंगे। आप फिर जब राशि जमा करेंगे तो सरकार राशि उसमें से ले लेगी, लेकिन 2 दिन में आपका कोई बिजली की कटौती नहीं होने वाली है। और यह 10 से 2 बजे तक ही बिजली काटी जाती है, ताकि आपको मालूम हो जाए। और बिजली कटने के पहले आपको SMS के माध्यम से सूचना दी जाती है और ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब जैसे ही रिचार्ज करेंगे 10 to 15 मिनट्स में बिजली बहाल हो जाती है, स्वतः बहाल हो जाती है। कहीं कहीं कुछ टेक्निकल इशू की सूचना मिली थी, अब उसको भी ठीक करा दिया गया है, इसलिए कहीं कोई अड़चन नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टैरिफ, कि इसमें स्मार्ट मीटर लगाने में अलग से राशि ली जाती है। कोई राशि नहीं ली जाती है, निःशुल्क है। यह व्यवस्था सरकार की तरफ से है। और रीडिंग के बारे में अब
सुब्रमण्यम साहब बता दें आप। देखिए, कुछ पॉलिटिकल बातें उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को मैं बताना चाहता हूँ, स्मार्ट मीटर लगाने से फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। सरकार की पॉलिसी है, सरकार कोई भी पॉलिसी जनहित में बनाती है, अच्छे कार्य के लिए बनाती है। अभी हम लोगों ने आपको बताया है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, कहीं कोई राशि अलग से नहीं लगती है। आप कुछ पॉलिटिकल बातें लोग करते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरा सभी लोगों से आग्रह है भ्रांतियाँ ना फैलाएं, लोगों को दिग्भ्रमित ना करें, सरकार की जो पॉलिसी है उस पर अमल करने में हमें सहयोग करें। औरंगाबाद में जो बिजली व्यवस्था हमेशा खराब रह रही है, कैसे सुधरेगी? नहीं, कभी कर दिया है अभी ब्लॉक स्तर पे। और जो देखिए, टास्क दिया, इसमें हम लोगों को टास्क दिया गया है कि नवंबर तक सभी कार्यालयों में लगवा लेना है। नवंबर तक अगर हम लोग नहीं लगा पाएंगे तो हम लोगों को क्लास होगा इसमें। इसीलिए ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक के लिए, हमारे लिए, सबके लिए है ये, क्योंकि इसका फ़ायदा है। अभी आपने सुना कि मीटर चार्ज इसमें फ्री है, और चूँकि स्मार्ट मीटर का कोई चार्ज अलग से लगता भी नहीं है, इसलिए स्मार्ट मीटर लगा लेने में हमारी भी भलाई है। ये आपको डेली औरंगाबाद अरविंद कुमार दूर प्रशिक्षण अभियंता। अभी मोटे तौर पर सर ने सभी बातों, सभी चीज़ों, सभी पहलुओं को रखा है और अच्छे ढंग से बता भी दिया है। उन सभी चीज़ों को मैं, अगर समय हो तो मैं विस्तार से इस चीज़ों में आपको बताना चाहूँगा। अभी जो हम लोग स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया है, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को लागू करने से सबसे पहले तो उपभोक्ता जो हमारे हैं उनको सबसे बड़ी जो फायदा होने जा रहा है वो ये है कि पहले जो मीटर रीडिंग की वजह से जो गलत मीटर रीडिंग हो जाती थी, उसके चलते जो कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है वो अब नहीं लगाना पड़ेगा। मीटर रीडिंग अब जो है वो इसमें जो हमारा स्मार्ट मीटर है और दोनों मीटर है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि लोगों को ये मन में भ्रांति है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लगाने जाते हैं उसमें सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि ये मीटर तेज चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये हमारा स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट मीटर है, ठीक है, और ये हमारा एक नॉर्मल मीटर है जो अभी तक आपके घरों में लगा होगा। ये दोनों मीटर में अगर देखें तो अगर अंतर सिर्फ है तो उसमें अंतर सिर्फ एक मॉडेम का है। बाद बाकी दोनों का फंक्शन जो है, काम करने का, मीटर का रीड करने का, KWH रीडिंग होता है उसको रीड करने का जो तरीका है, दोनों में बिल्कुल सेम है। कहीं से 1% भी एरर नहीं है। इसके लिए हम लोग अब जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, सभी जगह पे जहाँ दिक्कतें आ रही है उनको सभी जगह पे हम लोग पैरेलल में मीटर लगाते हैं। ये मीटर और ये मीटर दोनों का कंजम्पशन दिखाने के लिए कि दोनों में कितना, जितना इसमें उठ रहा है उतना ही इसमें भी रीडिंग आएगा। उसमें 1 यूनिट का भी अंतर नहीं आएगा। 10 दिन 20 दिन भी अगर यूज करके देखें, दोनों में कंजम्पशन हमारा सेम होता है। अंतर इसमें और इसमें जो बताया मैंने शुरू में ही कि इसमें एक मॉडेम लगा होता है, उस मॉडेम का काम होता है कि जो इसमें रीडिंग हमारा उठता है मीटर का, जो कंज्यूम करते हैं, उस जो रीडिंग आती है उस रीडिंग का इसमें एक मॉडेम और सिम होता है। वो सिम हमारा सर्वर के साथ कनेक्ट करता है और कंज्यूमर को वो जो भी मैसेज होता है वो कंज्यूमर के मोबाइल पे वो चला जाता है। यानी कि अगर आप ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, हमारा एक बिहार बिजली स्मार्ट मीटर करके एक ऐप है, जो अगर आप डाउनलोड, जो भी कंज्यूमर है उनको हम लोग डाउनलोड करवा देते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करिए। उसमें डे बाय डे कितना कंजम्पशन आपका आ रहा है, वो सारा कंजम्पशन जो खपत आप कर रहे हैं, सारा कंजम्पशन आपको डे बाय डे दिखेगा। उसमें कहीं कोई इरेगुलरिटी नहीं है। डेली आप खपत को देख सकते हैं। अगर खपत किसी दिन कोई AC, फ्रिज, कूलर अगर छूटा रह गया घर में, तो आप देखेंगे आपका कंजम्पशन आज ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर उसको बिल्कुल राइट ही है। इसमें डे बाय डे का सभी चीज़ें, एक चीज़ और इसमें दिखाना चाहते हैं, इसमें ये आज इनके पास इतना बैलेंस बचा हुआ है। इसमें और डिटेल में जाएंगे, इसमें देखिए यहाँ पे है, इसमें एनर्जी कैलकुलेशन करके आता है। इसमें देखिए, इसमें प्रतिदिन का दिखाता है कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है ना, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कितना यूनिट आप उठा रहे हैं, कितना पैसा आपका कट रहा है ना। तो ये ऐप के माध्यम से एक तो है कि डेली कितना कंजम्पशन होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हमारा हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला फायदा ये है। दूसरा, ये वो चीज़ हमको आता है, घर में लगा होता है, उसमें जो उसका बिजली बिल जो बनता है उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है रीडिंग का पार्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड पार्ट होता है।
तो वो आप यूज करें अथवा ना करें, अगर आपने 1 किलोवाट कनेक्शन ले रखा है घरेलू, अगर आप बाजार के कंज्यूमर है मतलब शहरी वाला, तो घरेलू कनेक्शन में 80 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से 1 महीने का होता है। आप यूज ना भी करेंगे तो 1 महीने में 80 रुपया कटेगा, मीन्स आपका लगभग 1 रुपया 80-90 पैसा के आसपास प्रतिदिन कटेगा, आप यूज करें अथवा ना करें। और ये चीज उसमें भी ऐसा नहीं कि स्मार्ट मीटर में केवल है, ये इसमें भी है, दोनों के लिए बराबर नियम है। दोनों में है, इसमें भी इसमें है, और ज्यादा लगता है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें तो मीटर चार्ज लगता है कि लगता है ना। हाँ, इसमें मीटर चार्ज भी लगता है, इसमें अब मीटर चार्ज है, मीटर चार्ज नहीं लगता है। हाँ, देखिए। तो मतलब पुराना वाला मीटर में मीटर चार्ज मीटर लगता चार्ज था, लगता है। स्मार्ट मीटर इसमें में नहीं कोई मीटर चार्ज नहीं लगता। मीटर चार्ज नहीं लगता। साथ साथ इसमें अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा, अगर आप रुपए का रिचार्ज 3 महीने तक कंटिन्यू आप 2000 रुपए बैलेंस रखते हैं, तो लगभग आपको आरबीआई के हिसाब से 7% सेवा का इंटरेस्ट भी इस पे मिलेगा। जैसे आपने रिचार्ज किया और आप 2000 मतलब इसमें आप बैलेंस रखे रहते हैं, 2000 से कम में नहीं दे रहे हैं, तो आपका उस पे 2000 रुपया का उससे ज्यादा जो आएगा अमाउंट, उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। साथ ये में कमर्शियल में भी सर या सिर्फ सब में है, कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, किसी में भी है, सब में ये सुविधा है। मीटर लगाने का कोई चार्ज नहीं है, डे बाय डे खपत की आपको सुविधा मिलेगी, सब कुछ गणना कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हमसे करें, हम दिखा देते हैं कि कोई गलती नहीं। फिर क्या कस्टमर जो है जो कहाँ तो सेटिस्फाइड हो जाता है। देखिए अभी थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, जो लोग लगा चुके हैं उनके द्वारा ही जो बता रहे हैं, तो उनके द्वारा जब बताया जाता है तो अच्छी ढंग से समझ पाते हैं। अभी कुछ भ्रांतियां जो लोग फैला रहे हैं, इसके चलते दिक्कत आ रही है कहीं पे, है ना। कुछ प्रतिशत में आंकड़ा बताएंगे कि कितना अब तक लग चुका अब है? तक कितना लगा है? 55,000 हम लोग लगा चुके हैं अपने शहर में, क्योंकि 55,000 मतलब है उतना घरों में अपने पास लगभग 4.5 लाख परिवार है, 4.5 लाख घर हैं, तो 10% के लगभग ज़्यादा ही हम लोग लगा चुके हैं। एक चीज़ तो सर मेरे ही